Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 14 statics इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 14.3। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.3 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मीडियन को पढ़ेंगे। क्या मीडियन? तो मीडियन हम लोग निकालना सीखे थे कब? जब अनग्रुप डाटा होता है तब के लिए, यानी कि जब अवर्गीकृत आंकड़े थे हमारे पास तब हम लोग मीडियन निकालना सीख लिए थे। मीडियन यानी माध्यिका, ठीक है ना। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है ना। ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा में चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी असतत बारंबारता वितरण हो, या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब सतत बारंबारता वितरण हो, ठीक है ना। तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि असतत बारंबारता वितरण में हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं सॉल्व। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है ना। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। क्या है? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, ठीक है ना। यानी कि ये जो मार्क्स दिए गए हैं 50 में से स्टूडेंट को मार्क्स दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्क्रीट है ना, इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? अरेंज करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो पहला क्या है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दे रखा है तो आपको सबसे पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। तो करेंगे कैसे, देखिएगा, ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ टेबल को, ठीक है ना। ये टेबल मैं बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब इतना ज़्यादा बनाने का क्या मतलब है तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। चलिए ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले 20 के बाद देखिए 25 हो गया। 25 के बाद देखिए क्या है, 28 लिख लिया। फिर 29 लिख लिया। क्या है बताइए, 29 है। 29 के बाद देखिए 33, देन 33 लिख लिया। 33 के बाद क्या है, 42, और लास्ट में क्या है बताइए, 43 है। लास्ट में क्या है बताइए, 43 है। चलिए ये हो गया हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, जो स्टूडेंट को प्राप्तांक मिला है वो ये है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ और छूटा, हाँ 38 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 छूट गया। तो 38 ऐसे हम लोग काउंट कर लेंगे, हाँ, जैसे जो छूटा हुआ वो हम लोग को पता चल जाएगा। देन क्या हो गया, 42 हो गया। एट लास्ट क्या हो गया, लास्ट में क्या हो गया, 43 हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये दिखता नहीं होगा, चलिए देखते हैं, क्योंकि इसको इसलिए अरेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखता नहीं होगा पूरा, ठीक है। ये तो जितना एरिया कवर कर ले रहा है वीडियो, उस वीडियो में ये पूरी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, इसलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, इरेज कर देता हूँ। करूँगा क्या, अरेंज करते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अरेंज करेंगे,
तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मार्क्स ऑब्टेंड हो जाएगा, है क्या हो जाएगा बताइए, मार्क्स ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ पर। देन क्या होगा यहाँ पर, ये पहला हो गया, दूसरा, ठीक है, ये हो गया आपका। हम लोग इसको टेबल बना लेते हैं पूरा, ठीक है ना, फिर समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, मार्क्स ऑब्टेंड है, मार्क्स ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड में क्या है 20 है, फिर 20 के बाद 25 है, 25 के बाद क्या है 28 है, 28 के बाद क्या है 29 है ना, और 29 के बाद क्या है 33 है, 33 के बाद क्या है 38 है, ठीक है ना, और 38 के बाद क्या बताइए, 38 के बाद 42 है, देन 40 क्या है 3 है, ठीक है ना, देन क्या है 43 है, ठीक है। चलिए देखिए आप आगे, हाँ आगे देखिए, ये हो गया आपका मार्क्स ऑब्टेंड, ये क्या हो गया मार्क्स ऑब्टेंड हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 का कितना है 6 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे बताइए, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो कितना 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी 6, फिर 25 में कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे हैं 20, फिर 28 में 24, फिर 29 में 28, देखिए यहाँ देखते जाइए, फिर 33 में कितना है 15 है, फिर 38 में कितना है 4 है, फिर 42 में कितना है 2 है, फिर 43 में कितना है 1 है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट, सॉरी आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, यानी कि ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए टोटल, अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये हम लोग को क्या मिल गया n बराबर क्या हो गया, एन जिसको हम लोग समेशन ऑफ fi कहते हैं, तो n बराबर क्या हो गया बताइए 100 हो गया, n बराबर क्या हो गया 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं CF, क्या निकालते हैं यहाँ पे हम लोग CF निकालते हैं, है ना। तो CF क्यों निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे CF निकालेंगे, देखिए कैसे निकालें CF, कैसे निकालें, ध्यान समझिए कैसे निकालें। देखिए ये 6 हो गया, और इसको ऐड कर लीजिए, 26 हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, मतलब इसको मतलब नहीं 26 और 24 को ऐड कर लीजिए, 6 का 6 हो गया, फिर 6 में 20 ऐड करो, 26 में 24 ऐड करो, कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, 50 में 28 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा, और फिर 15 ऐड करेंगे तो 93 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 4 ऐड करेंगे 97 हो गया, कितना हो गया बताइए 97 हो गया, फिर 2 ऐड करेंगे 99 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करेंगे 100 हो गया, यानी n 100 है तो ये भी 100 आ गया, यानी CF हम लोगों ने सही निकाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है आपको। चलिए आगे देखिए, करेंगे क्या ध्यान समझिए। यहाँ पे जो आपका n है ना, समझो ध्यान से, यहाँ पे जो n है वो n क्या है बताइए, n जो है आपका यहाँ पर वो n क्या है, n है 100, और 100 क्या है आपका इवन नंबर है, क्या है बताइए इवन नंबर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं सम संख्या है ये। कोई समस्या, अगर ये इवन नंबर है तो मैं आपको बताया था कि अगर हम लोग को इवन नंबर होगा तो अलग फॉर्मूला होगा मीडियन के लिए, अगर ऑड नंबर होगा तो अलग फॉर्मूला होगा। अनग्रुप डाटा जब बता रहा था, अनग्रुप डाटा में जब एग्जांपल बता रहा था, ये आपका ग्रुप डाटा है लेकिन डिस्क्रीट में भी ऐसा ही होता है, ग्रुप डाटा है लेकिन डिस्क्रीट में भी वही होता है जो अनग्रुप में होता है,
ठीक है ना। तो डिस्क्रीट में क्या होगा, डिस्क्रीट में भी हम लोग को n इवन है कि ऑड है ये चेक करना पड़ेगा, है ना। तो n क्या है, इवन है, तो 100 इवन है। तो देखिए ध्यान समझिए, ध्यान से करेंगे क्या, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तब ऐसे कंडीशन में जो मीडियन यानी जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, जो माध्यक का फॉर्मूला होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है बताइए। ऐसे कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला होता है वो n/2 ऑब्जर्वेशन होता है और प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होता है। प्लस 1th क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना। देखिए अब करेंगे क्या n/2 यानी कि 50/2 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। तो 100/2 ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे और प्लस 100/2 और प्लस 1th ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। 1th ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अपॉन क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। कैसे करेंगे, कैसे ध्यान से इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 50th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, प्लस 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51st, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये 50 और 51 कहाँ ढूंढे, 50 और 51 कहाँ ढूंढे, तो ये CF में ढूंढना है, 50 और 51। तो CF में ढूंढो, 50 कहाँ, ये है। 50 में किसको लेना, F को ले कि मार्क्स ऑब्टेन को ले, तो मार्क्स ऑब्टेन को आप लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब, ठीक है ना, हम लोग को क्या मार्क्स ऑब्टेन को लेना पड़ेगा, क्योंकि 50वें पोजीशन पे कौन बैठा है, 28 बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी हम लोग को, वो तो फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि 24 टाइम्स आया है, यानी 24 स्टूडेंट 28 मार्क्स पाए हैं, ये बताता है। अब 50वें पोजीशन पे कौन है, 50वें पोजीशन पे 28 है, समझ गए ना। शुरू के 6 पोजीशन पे कौन बैठा, 20 बैठा। फिर 6 से 26 पोजीशन तक कौन बैठा है, 25 बैठा है। 26 से 50 पोजीशन तक कौन बैठा है, 28 बैठा हुआ है। 28 मतलब 28 पाने वाले स्टूडेंट को ऐसे बैठा दिया गया, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। तो 50th ऑब्जर्वेशन, तो 50th ऑब्जर्वेशन में कौन बैठा हुआ है, 28 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे बताइए, करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे रखेंगे 28 प्लस 51 पे कौन बैठा है, अब 51 तो दिख नहीं रहा है, तो 50 तक अगर 50 तक ये 28 नंबर पाने वाला स्टूडेंट बैठा है, तो 51 वाली पोजीशन पे यानी 51st वाली पोजीशन पे कौन बैठेगा, 29 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट बैठेगा ना, क्योंकि 50 के बाद 78 तक 29 ही तो बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो देखिए 51st ऑब्जर्वेशन तक कौन बैठेगा, 29 बैठेगा। 51st ऑब्जर्वेशन से 50वें पोजीशन पर 28 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है 50वें पोजीशन तक। लेकिन अगर 51 वाले पोजीशन पे देखेंगे यानी 51st पोजीशन पे देखेंगे, वहां से 29 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट बैठते 78 तक बैठे हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि अरे 28 स्टूडेंट है ना, तो 28 स्टूडेंट को जब आप बैठाओगे तो क्या हो गया, 51 से 78 तक गया, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, 51 पोजीशन किसकी है, 29 पाने वाले स्टूडेंट की है, 29 मार्क्स पाने वाले, ठीक है ना। अपॉन क्या कर ले, 2 कर ले, अपॉन क्या कर ले, 2 कर ले, ठीक है ना। अब इन दोनों का ऐड कर लो, 9 8 17 और 9 8 17 का 7 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है ना। अब 28 दूना 56 होता है, तो क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, 9 8 17 का 7, 2 2 4 1 5, सही है, 28.5 हो जाएगा। बस ये हो गया क्या आपका मीडियन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में कैसे दिया गया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में आपको इन क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में ना लिख करके क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिखा हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब मैं डायरेक्ट CF आपको दे दिया हूँ। आप जानते हो जब लेस देन और मोर देन टाइप में होगा तो वहाँ क्या देगा, CF ही देगा, तो डायरेक्ट मैं CF दे दिया हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या है,
वो CI दे करके और फिर F दिया हुआ है, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मैं इसलिए बोला कि जिससे कि आप दोनों तरीके से मतलब दोनों चीजें समझ जाए एक ही एग्जाम्पल में। कहने का मतलब ये है, अगर लेस देन मोर देन टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे करेंगे, या फिर CI यानी कि कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सतत बारंबारता वितरण होगा, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो दोनों आपको एक ही चीज में समझ में आ जाएगा। कैसे वो मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर ये हमें CI दिया हुआ है, अरे सॉरी CF दिया हुआ है, तो हमको F निकालना पड़ेगा, है क्या निकालना पड़ेगा बताइए, F निकालना पड़ेगा, ठीक है। F निकालना पड़ेगा तो निकालते हैं F। कैसे निकालेंगे, कैसे, देखिए अब इसी को हम यहाँ बनाते हैं टेबल, देखो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पूरा टेबल हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे CI लिखेंगे, क्या CI, जो मार्क्स ऑब्टेन है ना उसको हम लोग क्या करेंगे CI लिखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे CI लिखेंगे, लेस देन मोर देन अब हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट CI लिखेंगे, ठीक है ना। करेंगे कैसे, ध्यान समझिएगा, कैसे करेंगे वो ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि यहाँ लिखते हैं क्या CI मतलब क्लास इंटरवल, क्या दे रखा है, लेस देन 10, 10 से कम मार्क्स पाने वाले, 10 से कम मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5। तो 10 से कम मार्क्स मतलब क्या, 0 से 10, तो 0 से 10, 0 से 10 में कितने लोग हैं, 5 स्टूडेंट हैं। तो ये इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट ना लिख करके इस बार हम क्या करेंगे, इसको F लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, FI कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्टूडेंट हो गए। अब लेस देन 20 20, तो 20 से कम यानी कि 10 से 20 तक बैठेंगे यहाँ पर, तो 10 से 20 क्योंकि 10 तक के स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट 0 से 10 मार्क्स पाए उनको बैठा दिया। अब जो 10 से 20 नंबर पाएंगे, जब 10 से 0 से 10 मार्क्स वाले को बैठा दिया, अब 10 से 20 मार्क्स पाने वाले कितने हैं उनको बैठाएंगे। तो कैसे, कितने हैं, तो टोटल मिला के 20 से कम वाले 8 हैं, टोटल 8 हैं, ध्यान समझिएगा। 20 से कम वाले मतलब उसमें 10 से कम वाले भी शामिल हो गए हैं, तो टोटल कितने, 8 लोग हैं, जो कि 5 हम बैठा चुके हैं, तो कितने बचे, 3, तो यहाँ के कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। फिर 20 से 30, 20 से 30, तो 20 से 30 में कितने हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 8 गया, 4 आ गया, ठीक है ना। फिर 30 से 40 कितने हैं, 30 से 40 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 आ गया। 40 से 50 कितने हैं, 40 से 50 कितने हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 आ गया, ठीक है ना। ये हुआ 5, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया 3, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया 4, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया 3, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया 3, ठीक है ना। 40 से 50, 40 से 50, तो 40 से 50 इसमें ये होगा ना, तो कितने हो गए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा। फिर 50 से 60 में, 50 से 60 या फिर 50 से 60 का मतलब 60 से लेस इसमें आएंगे, तो इसमें 22 है और ये 18 है, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आगे 60 से 70 जाएंगे, 60 से 70 जाएंगे तो 29 और -22 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 70 से 80, 70 से 80 में क्या होगा, 38 और -29 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये हो गया, तो 80 से 90, 80 से 90, 80 से 90 कितना हो गया, 5 सब्ट्रैक्ट करिए तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 90 से 100 है, 90 से 100 में कितने हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना, कितना आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई।
अब समझिए होगा क्या, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, CF निकालेंगे। कैसे निकला ये F वो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे निकला F वो आपको अब समझ में आ गया होगा, है, हाँ ठीक है आ गया होगा। चलिए देखिए CF, अरे सॉरी हाँ CF आपको दे रखा है, ये लिख देते हैं जैसे दे रखा है। 5 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, देन क्या हो गया 15 हो गया, और फिर 18 हो गया, 18 के बाद 22 हो गया, 29 के बाद 38 के बाद 45, और 45 के बाद 53। चेक कर सकते हैं हम लोग। 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, 22 और 7 29 हो गया, 29 और 9 38 हो गया, 38 और 7 45 हो गया, 45 और 8 53 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। तो ये क्या हो गया आपके पास CF भी आ गया। बस इतने चीजें की हम लोग को जरूरत है मीन में, और इससे ज्यादा तो हम लोग को जरूरत है नहीं। तो बाकी की लाइनों को मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब सुनिए करेंगे क्या। अब देखो अगर मतलब आपकी बुक में ना क्वेश्चन कैसा दे रखा था, आपके बुक में ये और ये दे रखा था, ये CF नहीं दिया था, लेकिन मैं क्या किया, लेस देन मोर देन टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन को ऐसे बना लिया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अब देखिए चाहे आपको लेस देन मोर देन टाइप में दे, चाहे आपको केवल ये CI और F दे, तो दोनों के लिए मेथड तो सेम होंगे ना। यहाँ से मेथड तो सेम होंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब मैं आपसे बताया कि ये जो एग्जांपल है वो कैसा हो गया, ये एग्जांपल हो गया आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत बारंबारता वितरण का है। तो सतत बारंबारता वितरण में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग CF निकालेंगे, बाकी सब में भी CF निकाल लेते हैं। तो CF निकाल लिए। CF निकालने के बाद ध्यान से समझिए, इसमें ध्यान समझिए। अब जो पॉइंट बोल रहा हूं, इसमें n इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा क्या बोला, n इवन है कि ऑड है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। किसमें, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में, ठीक है, यानी सतत बारंबारता वितरण वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए ध्यान समझिएगा। अब कैसे करेंगे, देखो अब n तो कितना है हमारा, n कितना है 53 है, वो सबको ऐड करोगे आप 53 ही आएगा, ठीक है ना। तो n कितना हो जाएगा आपका, n हो गया आपका कितना 53, ठीक है। n हो गया आपका 53, और ये 53 हो गया तो n/2 आपको निकालना पड़ेगा। तो 53/2 कितना हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। कितना हो गया, 26.5 हो गया। अब ये 26.5 हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। 26.5 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढेंगे बताइए, ये हम लोग ढूंढेंगे किसमें, CF में ढूंढेंगे। किसमें ढूंढेंगे, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही देखो, बहुत ही आराम से ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा किस समय किसको ले रहे हैं हम लोग। ये 26.5 हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन किस में ढूंढेंगे, CF में ढूंढेंगे, हैं। तो CF में देखो कहीं है 26.5, नहीं है, तो उससे 26.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर जरा ढूंढ लो। 26.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर ढूंढो, तो 26.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर क्या है, 29 है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या बताइए, ये हो गया आपका मीडियन क्लास हो गया। क्या हो गया, ये मीडियन क्लास हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। देखिए मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ एक बार। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा बताइए, L प्लस n/2 माइनस CF माइनस क्या, CF अपॉन F इंटू H होता है, इंटू H, ठीक है ना। जहाँ पे L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ क्या, ये मीडियन क्लास है, ठीक है ना। और H क्या है बताइए, H क्या है, साइज ऑफ क्लास है, साइज ऑफ क्लास, ठीक है ना। H के बाद क्या है, n/2 तो आप समझ ही रहे हो। तो CF क्या है, CF एक
cumulative frequency of class, cumulative frequency, ध्यान समझिएगा क्या लिख रहा हूँ CF को, cumulative frequency of class preceding to median class, preceding to median class, है ना, मीडियन क्लास। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा, CF हो गया और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास है। सब समझ में आ गया, फॉर्मूला आपका ये है और सब कुछ लिख दिया। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियम क्लास की लोअर लिमिट है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे L की वैल्यू, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 60 है, तो L की वैल्यू 60 हो गया। H क्या है, H क्या है, साइज ऑफ क्लास है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल का क्या साइज है, यहाँ पे साइज क्या है बताइए, H बराबर कितना हो गया 10, तो 10 की साइज है वो लिख दिया। फिर क्या है CF देखो, CF बहुत ध्यान समझना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता है मीडियन क्लास, यानी कि जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग के पहले का संचयी बारंबारता है। CF क्या है, माध्यक वर्ग के पहले का संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग का संचयी बारंबारता नहीं, माध्यक वर्ग के पहले का संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये, इसके पहले का संचयी बारंबारता क्या है 22, ठीक है ना, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका 22, ठीक है ना। अब CF के बाद क्या, किसकी बात करते हैं, F क्या है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, तो F क्या हो गया 7 हो गया। अब इसी फॉर्मूले पर रख देंगे हम लोग, तो इसी फॉर्मूले पर रखेंगे तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन कैसे हम लोग मीडियन क्लास बनाए, मीडियन क्लास कैसे बनाए, ऐसे बनाए, 26.5 आया, 26.5 कहाँ ढूंढे थे CF में, नहीं मिला तो इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर ढूंढे तो ये मिल गया, तो इसी को हम लोग क्या मान लिए, मीडियन क्लास मान लिए, ठीक है ना। L कितना है आपका, L है 60 प्लस, फिर समेशन ऑफ n/2 क्या है 26.5 है, तो माइनस CF कितना है 22 है, अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, अपॉन F कितना है 7 है, इंटू H कितना है 10 है, कोई समस्या नहीं ना, 60 प्लस हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस इसको आप क्या करोगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा 4.5 और इंटू 10/7 है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, 60 प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 45/7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 42, 7 6 42 बचा 3, तो 7 4 28, ठीक है ना, 7 4 28 हो गया, बचा 2, 7 2 14, 7 2 14 बचा कितना 6 और 7 8 56, यानी कि इतना हम लोग लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या 60 और प्लस इतना, तो 66.428 इतना आपका मीडियन आ जाएगा, 66 पॉइंट क्या हो जाएगा 428, ठीक है ना। तो आप चाहे लेस देन और मोर देन टाइप का क्वेश्चन दे तो आप क्या करना, CF दिया होगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, उसके बाद आप ऐसे फॉर्मूला लगा लेना, या फिर अगर आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे दिया तो CF निकाल लेना, फिर आप इस तरह का फॉर्मूला लगा लेना। इसमें हम लोग को n इवन है कि ऑड है उससे हमसे कोई मतलब है नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन का मीडियन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपका ये तरीका है, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें x और y को क्या कर दिया है, मिस है, मतलब x y की मिसिंग है। तो ये एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का ही है। आपको क्या क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है 525 दे रखा है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दे दिया है 100 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब इस बार आपको माध्यक दे दिया है और आपको क्या दे दिया है, बारंबारताओं की संख्या दे दी है, कुल बारंबारताओं की संख्या कितना 100 है
और आपको एक्स और वाई का मान देना बताना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, कैसे, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, जो कि मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया हूँ। फिर फ्रीक्वेंसी हो गई, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, 5 है, फिर x है, 12 है, 17 है, 20 है, y है, 9 है, 7 है, 4 है, ठीक है ना। अब जब सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा, ठीक है ना। तो ऐड करने पे आ जाएगा आपका, जब आप सबको ऐड करेंगे तो नंबर को पहले ऐड कर लो, नंबर को पहले ऐड कर लो। तो जब आप केवल नंबर को ऐड करोगे, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा, केवल नंबर को ऐड करोगे तो 76 हो जाएगा। प्लस x बचा तो x लिख लो, और प्लस y बचा तो y लिख लो, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, CF निकालना है। क्या निकालना है, CF। कैसे निकालेंगे CF, तो CF क्या, 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, सॉरी 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 + x, तो 7 + x हो जाएगा। इसको ऐड करो, 7 12 19, तो 19 + x हो गया। इसको ऐड करो, 9 7 16 यानी 36 + x हो जाएगा, है ना। और फिर इसको ऐड करो तो 56 + x हो जाएगा। फिर इसको ऐड करो तो 56 + x + y हो जाएगा। फिर इसको ऐड करो, 56 और 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 65 + x + y हो गया। 65 में 7 ऐड करो, 72 हो जाएगा। तो 72 + x + y हो गया। 72 में 4 ऐड करो, कितना आ गया, 76 + x + y। देखिए ये n जो है, ये लास्ट वाले क्या हो गया, बराबर आ गया, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। n हम लोग को दे रखा है, n कितना दे रखा है मैं यहाँ से, इसके बाद आप ये यहाँ सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है, इसलिए मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, इधर से। तो देखिए n बराबर क्या हो गया, n बराबर दे रखा है आपको खुद 100, देखो 100 दे रखा है क्वेश्चन में। तो और n हम लोग को क्या मिला है, 76 + x + y। तो 76 + x + y इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। ये 76 जाकर क्या कर लेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो 100 - 76 हो जाएगा। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x + y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 24 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या होता है। देखो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें आपको मीडियन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान समझो। यहाँ पे आपको मीडियन क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको मीडियन दे रखा है 525। जब आपको आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है ना, तो ऐसे में जो मीडियन दिया रहता है, अब मीडियन क्लास किसको बनाए, अब ये समस्या आ गई। अभी तक हम लोग CF को देख करके मीडियन क्लास बना लेते थे, किसको, CF को देख करके। अब किसको बनाए मीडियन क्लास, अब किसको बनाए, अब हम लोग बनाएंगे मीडियन क्या है, 525। तो 525 कहाँ पे आएगा, किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, तो देखो 525 500 और 600 के बीच में आएगा। तो अब हम लोग को ये देखना है, CI देखना है, ध्यान समझिएगा, क्या देखना है, CI देखना है। अगर फ्रीक्वेंसी की मिसिंग होगी, मीडियन तो देगा, तो मीडियन कहाँ से मिलेगा आपको, CI से मिलेगा। तो CI देखना है, तो 525 कहाँ आएगा, 500 और 600 के बीच में आएगा। तो यानी कि मीडियन क्लास क्या हो गया इस बार, मीडियन क्लास आपका ये हो गया, है ना। मीडियन क्लास आपका इस बार क्या हो गया, ये हो गया। अगर मीडियन क्लास ये है तो बताइए, आप बताइए जरा, L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होगी 500, क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और F क्या होगा आपका, F क्या होगा, F होगा आपका कितना, F होगा बताइए, F हो गया आपका कितना, 20 हो गया। F कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। CF क्या होगा, CF कितना है आपका, 36 + x है, तो ये हो गया 36 + x हो गया CF, है। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि CF क्या होगा, इसके पहले वाला ही होगा, तो 36 + x हो गया। तो और H क्या होगा, H क्या होगा बताइए, H होगा, देखिए कितने की गैपिंग है, तो 100, तो H बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। मीडियन आपको क्या दे रखा है, 525। हम लोग को मीडियन का फॉर्मूला मालूम है, तो मीडियन का फॉर्मूला मालूम है, तो सॉल्व करते हैं। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, मीडियन बराबर हो जाएगा L + n/2 - CF, n/2 - CF अपॉन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा बताइए, H हो जाएगा,
ठीक है ना। मीडियन कितना है 525 है, तो लिख देते हैं 525, और एन कितना है, एन है 500, तो ये लिख दिया 500। n/2 देखें, n/2 कितना आएगा, अगर n 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 100/2 मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो n/2 क्या हो गया, 50 हो गया। तो 50 माइनस CF कितना है 36 प्लस x है, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्यों क्लोज किए, क्योंकि बाहर माइनस है। f कितना है बताइए, f कितना है 20 है, और h कितना है बताइए 100 है। h 100 है ना, देखिए ना h 100 है। चलिए देखिए अब क्या करें, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये जाएगा इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 525 में से जब 500 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 बराबर कितना हो गया, ये देखिए 50 माइनस 36 और माइनस x हो गया है, अपॉन क्या हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 जा क्या हो गया 100 हो गया। तो ये 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, ठीक है ना। तो 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आएगा 14 आएगा। तो 14 माइनस x हो गया, और बाहर क्या रह गया 5, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 जा 25, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस x हो जाएगा। x को इधर ले आओ, तो x इधर आया, 5 को इधर लाना पड़ेगा, तो 14 माइनस 5 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान रखना पड़ेगा किसी एक में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये है। तो x का मान हम लोग को किसी एक में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 24 है ना, इसमें x की वैल्यू रखिए 9 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 9, कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 5 हो गया, और यहाँ पे 15, तो 15 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 15 हो गया। तो x की वैल्यू 9 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। कैसे निकाले हम लोग को मीडियन लिया था, तो मीडियन हम लोग ये देखिए 525 हो गया, n लिया था, n कितना है 100, यहाँ पे हम लोग n निकाले कितना हो गया 76 प्लस x प्लस वाई हो गया। तो 76 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया, क्योंकि n आपको 100 दिया था। तो यहाँ पे 76 जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 24 हो जाएगा। मीडियन 525 दिया है, तो 525 को CI में ढूंढेंगे, तो 525 500 और 600 के बीच में आएगा। तो 500 और 600 के बीच में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। अगर ये मीडियन क्लास हो गया तो लोअर लिमिट ये हो गया, यानी कि L 500 हो गया, F 20 हो गया, CF 36 प्लस 5x हो गया, और H क्या होगा गैपिंग कितनी की 100 की है। बस सब कुछ मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग को लर्न है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर 500 हो गया, मीडियन की जगह L की जगह 500 हो जाएगा, प्लस n/2 की जगह 50 हो जाएगा, माइनस CF 36 प्लस x हो गया, ब्रैकेट में क्लोज किया क्योंकि बाहर माइनस है, अपॉन 20 इंटू 100 हो गया। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि ये जाकर के सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 50 माइनस 60 36 और प्लस माइनस तो माइनस x हो गया, अपॉन 20 इंटू 100 हो गया। 25 जो 100 होता है तो कितना आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 14 माइनस x इंटू 5, यही तो बचा है ना। तो 5 जो 25 हो गया, तो 14 माइनस x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, यानी x बराबर 9 हो गया। अब x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, और 24 में से 9 गया कितना आ गया 15, तो y की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। तो आपका ये इंट्रोडक्शन क्या हो गया, मीडियन के लिए इंट्रोडक्शन आपको समाप्त हो गया, माध्यिका के लिए, ठीक है ना। अब आप इसके एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको बताया हूं कि एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन में ही दे दिया जा रहा है। तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को अपने से खुद से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप इसके एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कीजिएगा। सब खेल है कैलकुलेशन का, इसीलिए खुद से कीजिएगा। बाकी तरीके तो मैं बता दिया हूँ। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।